वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो आज हम लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर जो कि है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो भी जाएगा। अगर तुम लोगों ने क्लास चैप्टर नंबर 2 में जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो आता है ना, तो देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले इसे मिटा दो। अगर बुक पकड़ें और क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें जो एपी दी है, एपी क्या दी, एपी नोट कर लो। देखो तुम्हें एपी दी हुई है, एपी क्या दी है 9 से 17 और 25, ऐसे करके एक एपी दी है, ठीक है। और उसका सम तुम्हें दिया हुआ है, यानी कि एसएन तुम्हें दिया हुआ है, एसएन तुम्हें दिया हुआ है वो है 636। इतना तुम्हें उसका सम पता करना है एपी का, ठीक है। ऐड करके कितना आएगा जो भी है। तो तुम्हें यहाँ पे एपी में ए मिल गया, 17 में से अगर 9 को घटाओगे, देखो A2 17 है और A1 है तुम्हारा 9, तो A2 में से A1 घटाओ D मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस माने सारवंतर मिल जाएगा, घटा के देख लो। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 और 17 माइनस 9। देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया, 8 आ गया बस। अब अगर ये तुम्हारा आ गया है तो ध्यान से देखो, बाकी चीजें भी आराम से निकल जाएगी। A तुम्हें पता है, D तुम्हारा कितना है 8 आया, SN तुम्हें दिया हुआ है, D तुम्हारा अभी निकला 8 और A तुम्हें दिया हुआ है A1 क्या है 9 दिया हुआ है। बस इतनी चीजें हमें पता करनी है, उसके बाद आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान से, आज क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इतना सम के लिए, इतना सम इस एपी में इतना सम हमें चाहिए, मतलब इतनी सारी, मतलब जो एपी है उसको कितने नंबर्स को जोड़ के इतना जोड़ आना चाहिए। एपी में जो योग 636 जो योग प्राप्त करना है, हिंदी वालों सुनो, 636 जो योग प्राप्त करना है, इतना योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने नंबर्स लेने पड़ेंगे, यानी कितने पद लेने पड़ेंगे। तो क्या पूछा है, एन पूछा है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलें तो इतना एसएन के लिए, इतना सम के लिए हमें इस एपी के कितने टर्म्स लेने होंगे वो पूछ पता है। तो टर्म्स एन होती है, देखो ध्यान से जरा एक बार, तुम्हें ये सब पता है और ये पता करना है। अब देखो एसएन दिया हुआ है तो एक बार एसएन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। हो गया, सारी वैल्यूज पुट अप कर दो। एसएन तुम्हें दिया हुआ है 636, एन तुम्हें पता करना है 2 रहने दो 2, देखो ए कितना दिया है, ए कितना दिया है, ए माने A1 9 दिया हुआ है, बस रख दो 9, ये ए है, प्लस एन तुम्हें पता करना है, उसे ऐसे छोड़ दो, डी पता है अभी निकाला 8। सॉल्व करते जाओगे, कुछ नहीं है। देखो ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू एन, 9 2 जा 9 दूनी 18 18। देखो अब ये 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 8n, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा के हो जाएगा -8। बहुत आसान है, करो 6 दूनी 12 और 6 18 और 1 19 और 6 दूनी 12 और 1 13, बस इतना ही हो जाएगा। आज कुछ नहीं करना है, सही है ये। अरे सॉरी 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 गलत हो गया। देखो 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, अब आया सही, अब आया सही। 1272, 6 2 जा 12, 6 3 2 जा 6 और 7 और 6 2 जा 7, सही है। आगे देखो फटाफट, n क्या करो, 18 और 8 तो एक साथ सॉल्व होंगे, 8n नहीं होगा, इनको एक साथ लिख लो, 18 माइनस 8 प्लस an, ऐसा कर सकते हैं बस। 1272 इज इक्वल्स टू n, देखो 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 8n। आगे देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो अभी तक की कैलकुलेशन में कोई हमें मुश्किल नहीं हुई। देखो आगे क्या है, क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इस n की अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 1272 इज इक्वल्स टू ये बनेगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 10 से तो 10n हो जाएगा 10n, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 8n स्क्वायर। ये कैसे होगा, देखो इसकी हमें इससे मल्टीप्लाई कराई अंदर, 8 तो ऐसे रह जाएगा, n की n से होगी तो n स्क्वायर, तो ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जहां भी स्क्वायर मिले समझ लो कि पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने द्विघात समीकरण तो बननी है। अब क्या करो, ये प्लस कर रहा है, इधर उठा के इसे माइनस मिल जाएगा, इधर 0 बचेगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये प्लस कर रहा है, इधर माइनस करेगा, बात समझ में आई। बस इसे सीधा करके लिख लो। देखो 8n स्क्वायर को पहले लिखते हैं हम, और उसके बाद 10n को लिखते हैं, फिर लिखते हैं ओनली जो कांस्टेंट नंबर होता है, देखो पावर 1 2 पावर 1 पावर 0, ठीक है, फिर सीधा करके लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इतना तो बड़ा सॉल्व होने से रहा, एक काम करो इसमें से कुछ कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन निकल रहा है 2, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल के देख लो,
इस पूरे में से क्या कर लो, 2 कॉमन निकाल लो। ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो यहाँ बचा 4n² प्लस इधर 5 बचा माइनस। अब 1272 में से 2 कॉमन निकाला, कैसे होगा देखो, इसको इससे डिवाइड कर दो, कॉमन ऐसे कॉमन निकालना है, डिवाइड करके देख लो कितना बच रहा है, वही कॉमन हो जाएगा। 363 कॉमन है, ठीक है। कॉमन निकालने के तरीके, जहां पर से पता चल रहा है कि कितना कॉमन निकलेगा उसको उससे डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू में 0। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, डिवाइड कर 2 0 से डिवाइड करके 0 हो जाना है, बस आगे इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व हम करा देते हैं, देखो बड़े आसानी से इसको निपटा लेते हैं इधर पे। अब ये समझ में आना नहीं क्या लिखा है, क्या भाई, हाँ ये 8 लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेगी। आजा बेटा, देखो क्या करते हैं हम जनरली, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फैक्टर कर लेते हैं, माने गुणनखंड कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी होता है आगे देखते हैं। इसके से मल्टीप्लाई कराओ, 636 की मल्टीप्लाई 4 से कराओ, 6 चौक 24, 4 3 12 13 14, 4 6 24 और 25, 2544 आया। बस अब देखो इसके फैक्टर करने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, देखो जगह बना ली, कितना आया था हमारा, दोबारा कर लेते हैं, छोड़ो, 636 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 4 6 24 और 4 3 12 13 14, 6 24 और 25, 2544। अब 2544 के हमें फैक्टर करने हैं, कर लो फैक्टर, क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, यहाँ एक बचा वो जाएगा इसमें, 2 से 14 2 2 4, ठीक है, फिर से 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 और इधर बचा 3 बार में जाएगा 6, एक इधर आ गया 12 और ये फिर से 6 बार में जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखो कर लो, फिर से 2 से जाओ, 3 और 1 और 3, सॉरी 8, 2 8 16। अब आगे देखो फिर से 2 से जाएगा, बस 2 से करो 10, फिर वो एक बचा आगे चले जाएगा, 2 ने 18, अब ना जाने वाला 2 से, हाँ ठीक है। आगे देखो ये बचा 9 10 5 15, हाँ 3 से जाएगा, क्योंकि इन सबका सम जोड़ 15 आ रहा है, जो कि 3 के पाड़े में आता है, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 3 9, 5 और 3 8, अब ना कटने वाला, अब इसे 53 से काट दो, और किसी से कटना भी नहीं है। देखो ये तो आगे इसके फैक्टर्स, अब क्या करना है, देखो पीछे वाला साइन आगे वाला नंबर, साइन है माइनस, नंबर है 5, ये देखो यानी कि माइनस करके 5 लाना है, माइनस करके 5 लाना है, कैसे लाओगे, माइनस करके 5 लाना है, जोड़े बनाओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि इस सबको करके तो आ रहा है 48, बचा 53। अगर 53 में से 48 माइनस कर दिया जाए, हाँ तो बहुत बढ़िया 5 आ रहा है, देखो ध्यान से, इस सब का एक ग्रुप बनाकर 48 आ रहा है, और इस 53 को अगर 48 में से माइनस कर दो 5 आ जाएगा, हमारा काम हो गया, खत्म। देखो क्या करना है, 4n² को ऐसे पड़े रहने दो, प्लस भी ऐसे पड़े रहने दो, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 53 माइनस 48, 53 माइनस 48 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 5 भी आ जाने वाला है, तो बस हमारा काम हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो n की जगह n रख दो, माइनस 636 की जगह ये रख दो, बराबर 0 पड़े रहने दो, ठीक है, बहुत आसान है। देखो क्या करना है, 4n² ये सबको आता होगा ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, n की 53 से होगी, 53 हो गया 53, और इसकी माइनस 48 से तो माइनस 48 है, माइनस 363, बस यहां से एक जोड़ा वहां से एक जोड़ा, कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा कॉमन, कॉमन तो कुछ ना निकलेगा, बस n निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहां से बचा 4 और एक n नहीं कुछ, हाँ एक n बचा इधर से, क्योंकि 2 n थे ना, एक निकाल दिया, एक बचा, अब इधर से बचा 53। अब सुनो ध्यान से, जो यहां आया है वही आना चाहिए इधर, क्योंकि एक ब्रैकेट में जो आता है दूसरा ब्रैकेट में वही आता है, इसको पहले उठा के डायरेक्ट ये लिख दो। अब मुझे बताओ किसको 4 से मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए, 12 से, बस 12। देखो ये जो ब्रैकेट है डेफिनेटली दूसरा ब्रैकेट वही आना है, तो पहले इसको उठा के वहां लिख दो, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि बाहर क्या आने वाला है, किसकी 4 से मल्टीप्लाई कराऊं कि 48 बन जाए, 12 की कराएं, बस खत्म। कॉमन निकालने की झंझट नहीं है पीछे तो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट वही आने हैं, बस ठीक है, खत्म बात। अब दूसरा क्या देखो, साइन
किसको प्लस से मल्टीप्लाई कराया जाए कि माइनस बन जाए? माइनस से कराऊंगी, माइनस प्लस माइनस, 12 की 4 से करा इतना, 12 की 53 से करा इतना। आगे देखो, अंदर दोनों ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट उठा लो 4n प्लस 53, और बाहर के जो दो बचे हुए बेचारे इनको अलग से ब्रैकेट बना दो, एक n माइनस 12। अब अगर इन दोनों को तुम 0 के बराबर रख दो, इन दोनों क्या करो, 0 के बराबर रख दो 0 के बराबर। देखो एक बार 4n प्लस 53 को 0 के बराबर रखो अच्छे से, और एक बार n माइनस 12 को 0 के बराबर रख दो। देखो क्या आएगा, 4n तो ऐसे ही रहेगा, 53 उधर प्लस कर रहा है, इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये प्लस कर रहा है इधर माइनस में, खत्म हो गया। n बराबर 4 मल्टीप्लाई कर रहा है इनके साथ, तो माइनस 53 के साथ क्या करेगा, डिवाइड। देखो 4 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां प्लस, सॉरी जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब ये है एक n की वैल्यू यहाँ पर निकली है। अब देखो हमें n ही निकालना है, कितने टर्म्स लेने हैं उस एपी के कि 636 हमें सम मिले उसका। तो देखो अब ये इधर माइनस कर रहा है, उधर क्या करेगा, प्लस करेगा। क्या तुम मुझे अब ये बताओ, कभी ये सुना है कि 15/3 वाला टर्म होता है एपी में, या 2/3 वाला कोई टर्म होता है, या 90/3 कोई टर्म होती है? अपॉन में कोई टर्म नहीं होती। जितने भी टर्म जितने भी पद होते हैं वो सारे के सारे सिंपल नंबर होते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, या तीसरा पद, या 12वां पद, या 15 पद। कभी तुमने ये सुना कि 15/2 कोई टर्म है? नहीं है। या 16/9 कोई 9th कोई टर्म है? कोई टर्म नहीं है। तुमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसी कोई टर्म सुनी होगी। तो n की इस दो वैल्यूज में से हम कौन सी लेंगे? असलियत में 12 लेंगे। इसका मतलब हमारी n की वैल्यू कितनी आई है, 12। आंसर कितना आया, 12। कि उस एपी में जो हमें एपी दी हुई थी क्वेश्चन में, उसके 12 टर्म लिए जाएंगे, तब हमें कितना निकलेगा, सम 636। तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने निकाल ली। n की वैल्यू 12 है। बस इसी क्वेश्चन के साथ, मतलब इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक बार इसका फटाफट रिवाइज मार लेते हैं। देखो हमें SN दिया हुआ था 636, और A भी दिया हुआ था, और D हमने क्या कर लिया था, निकाल लिया था। हमें ये बताना था कि इस AP में, जो भी हमें AP दी हुई थी यहाँ पर, उस AP में कितने टर्म आगे और लिए जाएं, टोटल कितने टर्म लिए जाएं कि सम हमें इतना मिले। तो हमें SN दे रखा था, SN के फॉर्मूला हमने खोल लिया। बस सारे वैल्यूज हम रखते गए। इसको अच्छे से बना दो, सारे वैल्यूज हम रखते चले गए। देखो 636 भी रख दिया, A की जगह 9 रख दिया, एक जगह क्या रखा हमने, 9 रखा। n निकालना था, d की जगह हमने 8 निकाला था, खत्म हो गई बात। बस ये 2 को इधर मल्टीप्लाई भेज दिया, इधर मल्टीप्लाई करा दी, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दी, इन दोनों को ऐड करके 10 आ गया। इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 10 आया। मतलब जो भी इनका सम करके, जो भी माइनस करके इनको 10 आ गया, बाकी बचा 8n, और इसको मल्टीप्लाई करके इतना आया था। n की और अंदर मल्टीप्लाई करा दी, स्क्वायर बन गया। इधर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली, इतना बड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया 2। बस इसकी और इसकी 636 की और 4 की हमने मल्टीप्लाई कराई, और जो मल्टीप्लाई करा किया उसका फैक्टर कर लिया। उसके फैक्टर से हमने पीछे वाला साइन देखा, आगे वाला नंबर देखा। बस इसमें ग्रुप बना के -5 ले आए हम। यही वैल्यू 53 -48 यहाँ रखी, सॉल्व कर दिया, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12 मिल गई। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब मिलते किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।